का टॉपिक हमारा दिस वन इज हेलो एल्केन एंड एरीन। आई होप सो सबको पता ही है कि दो तरह की चीजें होंगी, एल्काइल ग्रुप और हेलोजन, या फिनाइल ग्रुप और हेलोजन। जब एल्काइल एंड हेलोजन होगा तो हेलो एल्केन हो जाएगा, और जब बेंजीन रिंग जैसे फिनाइल कह रहा हूं मैं, उसमें अगर हेलोजन लगी है तो हेलो एरीन्स होगा। तो ऑब्वियसली पहले हमें इंट्रोडक्शन चाहिए इसका। तो ये रहा एल्केन, आई होप सो क्लियर है आपको। ठीक है, तो इस एल्केन में अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं और इसको रिप्लेस कर दूं बेटा किससे, हेलोजन से, तो एल्केन में हाइड्रोजन हटा के हेलोजन आने से जो बनता है दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्काइल ग्रुप था और ये हेलोजन थी, इसलिए इस कंपाउंड को हम एल्काइल हैलाइड कहेंगे। एल्काइल हैलाइड इनका कॉमन नेम आ गया, और आईयूपीएसी में ये हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। यही अगर बेंजीन की रिंग यानी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ तो उसे एरीन कहा जाता है, और एरीन में अगर आपने हाइड्रोजन बच्चे हटाई है और हेलोजन लगाई है तो वो एराइल हैलाइड कहलाता है। तो ये एराइल ग्रुप हो गया और एराइल हैलाइड कहेंगे। एंड ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन इसका आईयूपीएसी नेम हो सकता है, या हेलो एरीन जैसे कहते हैं वो आईयूपीएसी नेम है। तो हेलो एल्केन और एरीन में अंतर क्या है? एल्केन में से जब हाइड्रोजन हटती है, और एल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जनरली, तो ये हेलो एल्केन्स कहलाएंगे, और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा जो बेंजीन का होता है बच्चों, तो वो हेलो एरीन है। एग्जाम्पल आपके सामने है। एंड ऑब्वियसली यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, विनाइल हो जाएगा एंड सो ऑन, बट इन जनरल बात की जा रही है अभी, तो ये हेलो इथेन है और ये हेलो एरीन है। ठीक है, आई होप सो। व्हाट इज द नेम पूछा है इस कंपाउंड का, और आप अगर एक्टिव हैं तो बता सकते हैं मुझे कि यहाँ दो कार्बन की चेन है और कुछ वैसे नहीं कहा है। वेरी गुड, सी आंसर होगा अनुभूति। गुड, जो एक्टिव बच्चे हैं वो ध्यान से देख रहे हो तो आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ इथाइल हैलाइड इसका नाम होगा बिकॉज दो कार्बन की चेन है। ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, कॉमन नेम है। इस बात का बोर्ड में ध्यान रखिएगा कि उन्होंने क्या पूछा है, कॉमन नेम पूछा है या आईयूपीएसी पूछा है। इन हेलो एरीन्स हेलोजन इज अटैच टू, हेलो एरीन्स में अभी क्योंकि आपने देखा है तो आई होप सो आप इजिली बता सकते हैं। ए ऑप्शन में sp3 sp2 लिखा है, बी में sp3 और सी में भी sp3 लिखा है, विच इज करेक्ट। हेलो एल्केन पूछा है, वेरी गुड। तो अगर एल्केन कहा है तो sp3 आएगा, बी ऑप्शन आएगा, और एल्काइल का, ना कि एराइल। एराइल में वैसे भी sp2 होता है। ठीक है, इन हेलो एरीन्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू, हेलोजन किससे अटैच्ड है? तो अभी क्योंकि हमने पढ़ा है तो आई होप सो आपको याद होगा, एरीन अगर है, ठीक है बेटा, तो एरीन के लिए क्या आएगा? गुड, तो यहाँ आंसर ए आ जाएगा। ओके, और ए आंसर क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज होती है बेंजीन, वो आंसर आएगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। बच्चों आपको क्लासिफिकेशन याद होगा, नंबर ऑफ हेलोजन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो नंबर ऑफ हेलोजन में क्या कहते थे? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, है ना? तो उसमें मोनो हेलोजन है या डाई ट्राई को सीधा पॉली हेलोजन कह दिया है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें एक हेलोजन है, ये फिर से तीन तरह के या ज्यादा भी हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एलाइल, विनाइल एंड एराइल, बेंजाइल, तो ये कई तरह के हैं। तो अभी बेसिक ये कहा गया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। अब पहली बात, प्राइमरी क्या है आपको याद आ गया होगा, वो कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन पे अगर हेलोजन आ जाए दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन या हेलोजन एटम इज अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। जैसे ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, या कभी अकेला कार्बन हो तो प्राइमरी होगा। अब बच्चों मेरे हिसाब से आपको सेकेंडरी क्लियर है। ये वाला कार्बन इधर इधर दो जगह कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। कॉमन नेम में इसे सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, या 2 क्लोरोप्रोपेन आईयूपीएसी नेम है। बेटा अगर कार्बन टर्शरी हुआ तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया क्योंकि ये कॉमन नेम है, और आईयूपीएसी नेम में 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम आएगा। ठीक है, तो
ये इनका एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला आरएक्स या जनरल फॉर्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन आरएक्स है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, ये एल्काइल ग्रुप और हेलोजन है। अब बच्चों ये एक क्वेश्चन है, 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन इज, आई होप सो, कौन सा है ये आप तुरंत बता देंगे। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। तो यहाँ 2 पे क्लोरो लगी है और 2 पे ही मिथाइल है। बहुत बढ़िया बेटा अनुभूति, वेरी नाइस। और बाकी बच्चे भी एक्टिव रहिए ऐसे ही। तो यहाँ पे आंसर टर्शरी आएगा, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो गया, 3 कार्बन की चेन है, बीच वाले कार्बन पे मिथाइल है, उसी कार्बन पे क्लोरीन है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है इसलिए ये टर्शरी आ गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, इसमें से कौन सा सेकेंडरी है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल में बेटा कार्बन ही 2 है और सेकेंडरी होने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। 2 ब्रोमोप्रोपेन हमें सही लग रहा है और ऑब्वियसली टर्शरी और क्वार्टर आइसोब्यूटाइल दोनों ही अलग हो गए। वेरी गुड, 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीहेलोजन, बेटा पॉलीहेलोजन में भी कई टाइप हो सकते हैं, जैसे एक डाई हेलोजन हो सकता है, एक ट्राई हेलोजन हो सकता है और एक टेट्रा या उसके आगे भी हो सकते हैं। डाई हेलोजन में ना 2 आप स्पेशली याद रखिएगा। डाई हेलोजन में एक तो एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होना और 2 अलग अलग कार्बन पे हेलोजन होना। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन होना कहलाता है जेमाइनल और इसकी शॉर्ट फॉर्म थी जेम डाइहेलाइड। 2 पड़ोसी कार्बन पे होना विसिनल या उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है विस डाइहेलाइड। लेकिन बच्चों पता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड लिखा है इथाइलिडीन, ठीक है, इसको जरा नोट करना। कॉमन नेम में ये इथाइलिडीन या एल्काइलिडीन है, जबकि विस के कॉमन नेम में एल्काइलिन डाइहेलाइड है, तो वो इसमें फंसा लेते हैं। या एक्वस क्यूएच से रिएक्शन करें, जब बेटा आप इसकी एक्वस क्यूएच से करोगे तो एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, वाटर निकल के एल्डिहाइड बनेगा। जबकि एल्काइलिन की जब आप करेंगे ना, एल्काइलिन डाइहेलाइड, उसमें ग्लाइकॉल बन जाएगा। जैसे ये देखिए, ये ध्यान दो, इस यहाँ पे क्या लिखा है, इथाइलिन, एल्काइलिन क्लोराइड या डाइक्लोराइड भी कहते हैं। और ट्राई हेलोजन में ऑब्वियसली अगर एक कार्बन मतलब मीथेन, मीथेन का ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है तो इसे हेलोफॉर्म कहते हैं। स्पेशली याद रखिएगा, हेलोफॉर्म तभी कहेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म तभी कहेंगे जब वो मीथेन का डेरिवेटिव हो। और लगातार 2 कार्बन हो या अलग अलग कैसे भी 4 हेलोजन आ जाती है तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस पायरीन CCl4। बेटा पायरीन इसका नाम है, इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ पायरीन। तो याद रखिएगा, ये कॉमन क्वेश्चंस में आ जाता है पायरीन क्या है, तो CCl4 को पायरीन कहते हैं। अब बेटा देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेम। तो जेम में इन्होंने वर्ड दे रखा है, पहला एल्काइलिन डाइहेलाइड, दूसरा एल्काइलिन डाइक्लोराइड। तो अब आपको ऑब्वियसली पहले और दूसरे में ही देना है एल्काइलिन, ये एल्काइलिडीन और एल्काइलिन। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी एक्टिव रहिए, एक ही बच्चा आंसर दे रहा है ये अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली जेम अगर है तो एल्काइलिन डाइहेलाइड हो, एल्काइलिडीन होगा सॉरी, और अगर विस होता तो एल्काइलिन होता। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाइहेलाइड। और अब उसी का दूसरा पार्ट है तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं आपको, इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूं, दैट इज इथाइलिन। ओके, ये हो गई हमारी पहली शीट कंप्लीट। ओके, नाउ अब बेटा हम बात करते हैं इसमें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। अब हम इसमें नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उसके हिसाब से हेलो एरीन्स में मोनो हेलो एरीन और पॉली। मोनो का मतलब तो समझ गए ना, क्लोरोबेंजीन। पॉली का मतलब भी आप समझ गए ना, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये तो ये क्लोरोबेंजीन भैया मोनो हो गया, और पॉली कहने का मतलब 2 हेलोजन या कभी कभी 3 4 ऐसे, बेसिकली 2 ही पे क्वेश्चन ज्यादा है। तो जहां 2 हेलोजन है वो ऑर्थो हो सकता है और वो 2 हेलोजन वाला मेटा या पैरा भी हो सकता है। ट्राई हेलोजन अगर है तो ये 3 होते हैं बेंजीन में, 1 2 3, 1 2 4 और 1 3 5, तो ट्राई हेलोजन 3 होते हैं। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ डैश एल्काइल हैलाइड। इसमें कई बच्चे गलती कर लेते हैं,
बच्चों नियो पेंटाइल मतलब टोटल तो 5 कार्बन है, लेकिन नियो नियो का मतलब होता है 4 डिग्री कार्बन आना। तो बीच में 4 डिग्री कार्बन है, चारों तरफ कार्बन है। वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर दो भाई, एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो नियो पेंटाइल हैलाइड इज एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री या प्राइमरी, ये प्राइमरी का एग्जांपल होगा। और रीजन क्यों, प्राइमरी कार्बन से ही हेलोजन जुड़ी है। और अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर। एक मिनट रुकना है। ओके ओके ओके, एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड। चलो, अभी मुझे दिख नहीं रहा ना। मैं चाह रहा था बोर्ड ओपन करना। चलिए, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं व्हाइट बोर्ड यहीं से ओपन कर लूं। चलो, अभी ओपन करते हैं बाद में। ओके, तो ये रहा जनरल फॉर्मूला डाई हेलोजन एल्केन का। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, आपको साफ दिख रहा है। इसमें एक ही Cl है, एक ही X है, और एक X का मतलब हो गया मोनो हेलोजन। ठीक है, जब 2 होंगे तो डाई होगा, 3 होंगे ट्राई होगा। क्या ये विस है या जेम है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। आपको मालूम ही है पड़ोसी कार्बन विसिनल होते हैं। ये जो है आईयूपीएसी नेम में क्या आएगा, तो डेफिनेटली इट इज 1 2 3, क्योंकि किसी एक एंड से नंबरिंग शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक को एक्सकेप करके गोल घूम के आए, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 ही आएगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है फैज, वेरी नाइस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हो सकता है sp3 कार्बन पे हो सकता है sp2 कार्बन पे हो सकता है sp, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन लगी हो, डबल बॉन्डेड से लगी हो, या ट्रिपल बॉन्डेड से। तो हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड का ही बोलबाला है, उसी को आपको ज्यादा सोचना है। तो ये फिर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। अब जरा इस पे जरा फोकस करिएगा, दैट इज एलाइलिक क्या है। जब डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे हेलोजन लगी होगी तो एलाइलिक कहलाएगा। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी। तो ये जो है आईयूपीएसी भी याद रखिए, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो यहां से नंबरिंग इसलिए कि डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर हेलोजन। तो 3 कार्बन की चेन प्रॉप, 1 पे इन है और 3 पे क्लोरो है, 3 क्लोरोप्रोपीन। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे हेलोजन लगी है, देन इट इज टर्म्ड एज एलाइल। और ये एलाइल 1 डिग्री है, क्योंकि दिस इज 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, देयरफॉर इट इज एलाइल 1 डिग्री। सिमिलरली बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा हो, वो बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, जैसे ये बना हुआ है, और ये भी 1 डिग्री दिख रहा है, देन इट इज बेंजाइल क्लोराइड, और यू कैन से, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड इज द बेस्ट कॉमन नेम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो बच्चों यहाँ ऑब्वियसली इथाइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल है और बेंजाइल है। इन सब में आपको याद होगा जो कार्बन था वो सिंगल बॉन्ड वाला था, और अगर सिंगल बॉन्ड का कार्बन है देन इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब बेटा यहाँ पूछा है कि उसी का उल्टा क्वेश्चन है बेसिकली, कि यहाँ ये जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ी है वो कौन सा है। सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो sp3 होता है। अब जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो sp2 हो जाएगा, जैसे विनाइल, या जिसे आप फिनाइल कह सकते हैं, और एराइल कह सकते हैं, बेंजीन रिंग जब आ जाए। तो अगर बेटा ये C डबल बॉन्ड C है और यहाँ क्लोरीन लगी है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ही क्लोरीन लगी है, तो ये कहलाएगा आपका विनाइल। विनाइल पे फोकस रखना है आपने। और एराइल के लिए अगर हम बात करेंगे तो बेंजीन से डायरेक्टली क्लोरीन होनी चाहिए, तब ये कहलाएगा एराइल और एरीन्स का डेरिवेटिव। स्पेशली याद रखिए, sp वाले बहुत कम होंगे, रेयरली होंगे। एल्काइन में क्लोरीन लगना बहुत रेयर होता है, दैट इज इथिनाइल क्लोराइड और इथाइन, क्लोरोइथाइन। ठीक है, इन एल्काइल हैलाइड हेलोजन इज बॉन्डेड टू, अगर एल्काइल कहा है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एल्काइल का मतलब क्या होता है, दैट इज यूजुअली, हाँ डेफिनेटली sp3 कार्बन को हम एल्काइल कहते हैं। अनुभूति करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट इज, ये एक कंपाउंड है, ये जो बना हुआ है, तो अगर आपने ध्यान से देख लिया हो तो यहाँ ऑप्शंस हैं, एल्काइल है, बेंजाइलिक है, या एलाइलिक है। आई होप सो आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड का अगले कार्बन से हेलोजन है, इसको ज्यादा नोटिस करना है। वेरी गुड फैज, वेरी गुड
this it is allylic. Okay, कोई डाउट? वेरी गुड, ठीक है। इन विनाइलिक हैलाइड द हेलोजन इज अटैच्ड टू, विनाइलिक वाले में किससे हेलोजन अटैच होगी, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। सुशांत आप भी एक दो आंसर दे दें तो अच्छा लगेगा। पारस, खुशी, आप लोग खाली आए हैं, स्वागत है आपका, लेकिन अगर आप लोग भी आंसर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, इससे ये पता लगता है कि आप पढ़ भी रहे हैं साथ में। सर करेक्ट। सर हम ग्रुप में देख रहे हैं वीडियो, इसलिए सर टाइप नहीं कर पा रहे हैं। वेरी गुड, चलिए ठीक है, आप कोचिंग आए होंगे, मैंने बहुत लेट डाला है। चलिए वेरी नाइस, आपको समझ में तो आ रहा होगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो ऐसे ही माइक ऑन करके बता दीजिएगा। तो विनाइलिक में sp2 होता है, वेरी गुड। अब है बेटा इन केस ऑफ द कंपाउंड जिसमें sp और sp हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन लगी हो, तो sp हाइब्रिडाइज आपको याद होगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कहते हैं, इसलिए यहाँ का बी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा, दिस वन। तो ये आ गया, दिस वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में होपफुली डाउट नहीं होगा। अब नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, आईयूपीएसी में नाम इसका कैसे लिखते हैं, और उसी हिसाब से स्ट्रक्चर है वैसे ही नॉमेनक्लेचर है। जैसे ये CH3Br है बेटा, इसका कॉमन नेम तो मिथाइल ब्रोमाइड है, लेकिन आईयूपीएसी में ऑब्वियसली 1 ब्रोमो मीथेन कहलाएगा। ओके, और ये एल्काइल हैलाइड के टाइप में आएगा। तो ये तीन चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे अगले क्वेश्चन में, कि कोई नाम लिखा है तो आपको ये समझ में आ जाए वो कॉमनली क्या कहलाता है, आईयूपीएसी में क्या कहलाता है, और वो एराइल है, एल्काइल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो भी आप उसके बारे में बता सकें तो बता दें। जैसे यहाँ पे CH3CH2Br दिखाया है हमने, तो ये ऑब्वियसली इथाइल क्लोराइड होगा, क्लोरोइथेन आएगा या 1 क्लोरोइथेन आएगा, और ये भी एल्काइल के टाइप में आएगा। ओके, और सॉरी ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड है, आई एम सॉरी, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड है। ओके, और ये आपका एल्काइल जब लिखेंगे यहाँ 1 डिग्री लिखना जरूरी है। एक्चुअली पीछे वाले में तो सिर्फ 1 डिग्री कार्बन थे, तो आपने 1 डिग्री नहीं भी लिखा तो चलेगा। यहाँ 2 डिग्री कार्बन भी है, तो हमें शो करना पड़ेगा ये 1 डिग्री वाला एल्काइल है या 2 डिग्री वाला है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए बेटा आपके इन जनरल, इन सबके स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली आईयूपीएसी नेम में शायद कोई दिक्कत ना हो। ये वाला जो कंपाउंड दिया है उसमें ये शो किया है कि हेलोजन की प्रेफरेंस एल्काइल ग्रुप से या साइड चेन से ज्यादा होती है, जहां से हेलोजन पास में वहां से नंबरिंग करते हैं और नाम लिख दिया जाता है। जैसे इसका आईयूपीएसी नेम 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। अब आपको आईयूपीएसी नेम पे ज्यादा फोकस करना है। इसका आईयूपीएसी नेम कई बार मैंने देखा बच्चे थोड़ा बहुत गलत लिख सकते हैं या लिखते हैं, तो यहाँ पे ये मत करना 2 कार्बन की चेन बना दो, ऑब्वियसली 3 कार्बन की चेन है, 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन, या 2 क्लोरो को पहले लिखना है, और ये 3 डिग्री है, ये एग्जाम्पल हो गया। बच्चों ये था नियोपेंटाइल, तो इससे पहले क्वेश्चन हमने दिया भी था। ये रहा क्वाटरनरी कार्बन, 4 कार्बन से जुड़ा है और इससे हेलोजन लगी है, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। ये आपका विनाइल क्लोराइड है भैया, इस विनाइल और एलाइल से बच के रहिए, और स्पेशली क्या याद रखना है कि विनाइल में रेजोनेंस होती है, यहाँ लोन पेयर होता है जो दिखाया नहीं जाता, सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में है, और ड्यू टू रेजोनेंस इट इज स्टेबल। बेटा अगर ये स्टेबल तो रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो याद रखिएगा विनाइल के कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हाउ इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एलाइल, हाउ इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर प्राइमरी, इट हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, देयरफॉर it do not easily undergo nucleophilic substitution reaction। ये विनाइलिक हैलाइड था बच्चों, ये एलाइलिक है, और इसमें क्या है, आप जब इसका Br हटाएंगे दैट इज इंटरमीडिएट बनाएंगे तो ये प्लस चार्ज आएगा, और वो प्लस चार्ज रेजोनेंस में होगा। इसके इंटरमीडिएट में रेजोनेंस है बच्चों, जिसके इंटरमीडिएट में रेजोनेंस होता है हाईली स्टेबल, और वो अगर स्टेबल है इंटरमीडिएट तो कंपाउंड रिएक्टिव हो जाता है। तो एलाइल ब्रोमाइड यानी ये कंपाउंड बहुत रिएक्टिव है, इवन अगर आपने AgNO3 डाला, एक्वस AgNO3, तो हो सकता है AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, लेकिन विनाइल में कभी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, होती है, बहुत फास्ट होती है, विनाइल में नहीं होती। ओके, आईयूपीएसी नेम में यहाँ एक और पॉइंट नोट आपने कर लिया होगा कि हेलोजन की प्रेफरेंस ज्यादा है या डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर हेलोजन। डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करनी है, हेलोजन की तरफ से नहीं, चाहे वो 3 क्यों ना लगी हो। नाउ सेम वही क्वेश्चन है दोबारा, अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते समय क्लोरीन इज प्रिफर्ड ओवर एल्काइल,
तो बेंजीन नाम है, 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, और कॉमन भाषा में से ऑर्थोक्लोरोटोलीन कर देते हैं। और वैसे इन्होंने टोलीन जब नाम लिखा, ध्यान देना, जब टोलीन नाम लिखा तो 2 क्लोरो कर दिया कि इस पूरे को टोलीन कह रहे हैं। और अगर आप बेंजीन में नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और अगर आप टोलीन देखो, आईयूपीएसी ने कह रखा है दैट इन केस ऑफ एरोमेटिक द कॉमन नेम आर कंसिडर्ड एज आईयूपीएसी नेम। तो टोलीन पूरे को आपने मान लिया तो आप ये कह सकते हैं ये आएगा। बट अब ध्यान से देखिए, ये बेंजाइल ब्रोमाइड आया, अब आप नहीं कह सकते। तो ये एक कार्बन मीथेन हो गया, एक कार्बन पे ब्रोमीन लगी है और उसी कार्बन पे फिनाइल है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इट इज ब्रोमोफिनाइल मीथेन या 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। अब पूछो बेटा, कोई बच्चा कुछ पूछा। सर ये रिंग वाले का नाम मतलब नेमिंग करना दोबारा एक और बता दीजिए। अच्छा बेटा, एक सेकेंड है। अगर मैंने ना ऑन नहीं किया था। चलो, रिंग वाले का नाम लिखना एक बारी हम, अभी मैं दूसरा ऑन करता हूँ बोर्ड, फिर मैं आपको रिंग वालों को बताता हूँ। पहले जो भी प्रॉब्लम है एक आध और नोट कर लो, इस स्लाइड के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जेम डाइहेलाइड, इसका कॉमन नेम एल्काइलिडीन होता है, और आईयूपीएसी नेम में जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो जाएगा 1 1 2 2 ऐसे करके। और ये जेम डाइहेलाइड का टाइप है। ये बेटा एल्काइलीन डाइहेलाइड है, और आपको याद आएगा ये कंसेक्यूटिव नंबर या 1 और 2 होगा। अगेन ये एल्काइलीन है, तो कि दोनों ब्रोमीन जेम पे हैं। तो आई होप सो ये वाली शीट अब आपको क्लियर है। बस आईयूपीएसी नेम ऑफ, एक बच्चे ने कहा है रिंग वालों को दोबारा या बेंजीन को एक बार एक्सप्लेन कर दें। ये क्लोरोफॉर्म है, कॉमन नेम में आईयूपीएसी नेम में ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये ट्राई हेलोजन एल्केन है। ये आइडोफॉर्म है, ये हमारे कोर्स में हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और आपको याद होगा इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ पायरीन। और अगर कभी कायरल कार्बन होते हैं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स हम बता सकते हैं 2 की पावर n-2, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूले से इन्होंने कहा है हम आइसोमर बता सकते हैं, ठीक है। बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम जल्दी से बता दीजिए जितने बच्चे एक्टिव हैं। ओके, 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन या 3 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन या 1 आइडो ब्यूटेन। एक बच्चे का आंसर आया अनुभूति का, बाकी लोग भी लिखे। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अनुभूति एंड फैज आप ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। 1 आइडो है, 2 मिथाइल है, और ये प्रोपेन है, ब्यूटेन नहीं है, इसलिए आंसर ए करेक्ट होगा। आईयूपीएसी नेम इसका है, ये तो आपको रट गया होगा, आई होप सो। तो इसका आईयूपीएसी नेम वेरी गुड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होना है, और एक्टिव जो भी है उन्होंने तुरंत बता भी दिया मुझे। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम बताना है तो अगेन आपको बस ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे नंबरिंग करें कहाँ से, एल्कीन से करें या हेलोजन से। एल्कीन्स आर प्रिफर्ड ओवर हेलोजन, ये आंसर करेक्ट है। वेरी गुड अनुभूति, वेरी गुड बेटा। 3 ब्रोमो 1 या prop 1 इन इज द आंसर, ठीक है बच्चों। सुशांत गुड। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, जैसे अभी फॉर्मूला दिया था बस वो पूछ लिया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 2 की पावर n, मतलब अगर एल्काइल हैलाइड है तो आइसोमर कितने हो सकते हैं। वेरी नाइस, डी वाला भी हमने पढ़ा ही था, ये आंसर बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। मैं चाह रहा था ये खत्म हो क्योंकि मुझे फिर ये कैंसिल करनी पड़ेगी। ओके, ओके, अब आ गया बोर्ड। आजा भैया तू नीचे आजा। ओके, आज मैंने ना इसे ऑन नहीं किया, वो थोड़ा गलत हो गया। पहले ऑन कर लेता तो मैं इसे आपको चेंज कर करके दिखा सकता था। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब पहले हम जो आपके डाउट्स हैं वो बताएंगे, और ऑब्वियसली उसके बाद अगली स्लाइड पे आएंगे। ओके, आपका डाउट था कि साइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी एक बार ही बता दें, या एरोमेटिक का बेसिकली कहना चाहिए हमें। ये है बेटा बेंजीन की रिंग, ओके। और इस बेंजीन की रिंग का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो बेंजीन कह सकते हैं। ये आईयूपीएसी में रिकमेंडेड है कि एरोमेटिक का अपना नाम चलेगा, ओके। और अगर बच्चे ये लिखी है कि बेंजीन के ऊपर CH3 है तो इसके दोनों नाम सही हैं। मिथाइल बेंजीन भी कहलाता है ये, और टोलीन भी कहलाता है। तो अगर कोई बच्चा इसे
टोल्यूइन कहेगा तो टीचर काट नहीं सकता। कोई बच्चा इसे मिथाइल बेंजीन कहेगा तो टीचर इसे काट नहीं सकता है। फॉलोड बाय, अगर बेटा सपोज ये कहा गया है कि ये बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन अंदर डॉटेड बनाना चाहिए बट इट्स ओके, यहाँ पे लगा है लेट सपोज CH3 और यहाँ पे लगा है Cl, और मैंने अगर इसको टोलीन कह दिया है, अगर मैं इस चीज को टोलीन कह रहा हूं तो ये नंबरिंग यहां से मानी जाएगी और ये 2 पे आएगा, तो इसे 2 क्लोरोटोल्यूइन कह सकते हो। बट अगर बेटा आपने इसको बेंजीन कहा है तो कोई भी इसे काटेगा नहीं, लेकिन आप बस बाकी नाम सही रखें, हेलोजन आर प्रेफर्ड ओवर एल्काइल, तब नंबरिंग यहां से होगी। और अब 1 क्लोरो और 2 मिथाइल कहना पड़ेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसे भी कोई काट नहीं सकता है। अब पूछिए बेटा कोई डाउट है तो, आईयूपीएससी में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछो जल्दी से। सर आईयूपीएससी नेम अगर पूछा जाता है तो टोल्यूइन लिखेंगे तो गलत जाएगा क्या? नहीं, मैंने कहा ना फिनॉल को फिनॉल भी कहा जाता है, बेंजोइक एसिड को बेंजोइक एसिड कहा जाता है। तो एरोमेटिक के केस में कॉमन नेम आर रेफर्ड एज आईयूपीएसी नेम। अदरवाइज बेंजीन खुद ही गलत नाम है, बेंजीन का असली नाम है साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन। भाई चेन में 6 कार्बन है, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन वर्ड ही गलत है, वो तो साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन होना चाहिए। बट आईयूपीएससी ने कह रखा है कि हमें स्टडी सिंपल करनी है, खाली रूल्स में नहीं उलझना। एक्चुअली क्या है ना, ये आईयूपीएससी जो है ना, ये इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं बनी। अगर यही इंडियन लॉ या इंडियन पिनल कोड के हिसाब से बनी होती है आईपीसी सेक्शन से, तो ये उलझाते जाते। ठीक है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीखों से याद आया यार, कुछ बच्चों की फीस रह गई थी शायद। चलो लौट के आओ। हेलो एल्केन एंड एरीन, है ना। चलिए बच्चों, सर एक और चीज बता दीजिए। हाँ बेटा, फिर से पूछो। सर एक आइसो और नियो वर्ड का मीनिंग एक बार फिर से बता दीजिए स्ट्रक्चर बना के। ये देखिए, ये है बच्चों आइसो वर्ड और नियो वर्ड क्या है। बेटा 3 वर्ड दिए थे ट्राइवल नोमेनक्लेचर ने। पहला वर्ड दिया था कि एन एल्केन किसे कहते हैं, तो एन एल्केन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, और उसी में इन्होंने फिर दूसरा वर्ड दिया आइसो एल्केन किसे कहेंगे। यूजुअली जब ये ग्रुप आएगा तो हम आइसो कहेंगे, ये ग्रुप होना चाहिए और आगे कुछ भी लगा हो। और नियो वर्ड किसे कहेंगे, ये 3 ही वर्ड दिए हैं, इसलिए मैंने तीनों को बता दिया। नियो हम जनरली तब कहेंगे जब हमारे पास ये ग्रुप मौजूद होगा, दैट मीन्स 4 डिग्री कार्बन होगा, और यहां से कुछ आगे जुड़ भी सकता है, और नहीं कुछ जुड़ा तो एच लगा दो तो चलेगा। तो ये 3 वर्ड हैं, तो ये आइसो है। चांस की बात है, प्रोपेन के केस में ये आइसो भी है और सेकेंडरी भी है, बाकी सारे आइसो प्राइमरी होते हैं प्रोपेन को छोड़ के। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं। एग्जाम्पल से देख लें अगर हम, तो ये आया हमारा CH3 CH2 CH2 फिर CH2Cl, तो ये आपका नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। और CH3 CH CH3 CH2Cl, ये आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहलाएगा क्योंकि इसमें ये ग्रुप मौजूद है। ठीक है, दोनों आइसोमर्स हैं, एक नॉर्मल है एक आइसो है। और अगर मैं 5 कार्बन, 5 में 3 इधर 2 इधर रख के और अब Cl लगाता हूं तो ये कहलाएगा नियो, क्योंकि टोटल कार्बन 5 है तो पेंटाइल क्लोराइड कहलाएगा, इट इज नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछो, फास्ट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन का है कि हेलोजन के बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ओके, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, पहले आपको बता दिया था अभी बीच में, कई जगह रेजोनेंस होगी और कई जगह नहीं होगी। जहां sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और क्लोरीन है, मतलब कार्बन से सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, वहां तो अभी रेजोनेंस नहीं है। जब sp2 यानी डबल बॉन्ड आएगा तब रेजोनेंस आपको दिखेगी। ये देखिए, ये बॉन्ड पोलर है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। ये अगर क्लोरीन या फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे,
और ये बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन का पोलर हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको मालूम है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और बॉन्ड लेंथ हेलोजेंस के साइज के डायरेक्टली, मतलब क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन की सबसे ज्यादा है, यूजुअली F वाले कंपाउंड कम है, तो ClBrI में I वाली रिएक्शंस ज्यादा होंगी। और आप पहले भी पढ़ चुके हो, याद होगा, SN1 हो SN2 हो कुछ भी हो, आयोडीन पहले हटता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, तो आयोडीन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और यही पॉइंट यहाँ लिखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो आयोडीन में कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, और पोलैरिटी कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा है, इसीलिए पोलैरिटी नीचे जाते समय कम होगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे अभी कहा गया है, ये अभी हमारा डिस्कस हो चुका है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, एक सेकेंड, ठीक है। हेंस द पोलैरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड डिक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। मतलब कार्बन के साथ फ्लोरीन है और कार्बन के साथ आयोडीन है, तो पोलैरिटी डिक्रीज कर रही है। ओके, अब आपको रिएक्टिविटी अगर समझ में आ गई हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी हो जाएगी? आयोडीन की हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी Cl में ज्यादा है, बॉन्ड नहीं टूट रहा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये है। अब ये इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है, जो कि नहीं भी आप याद रखें तो चलेगा, बट जस्ट एक बार देख लीजिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या थोड़ा सा हम कहते हैं ना अलग है, बस उसको मैं मार्क करवाऊंगा, बाकी सब बेकार है। यहाँ पे ना CH3Cl, ओह सॉरी बेटा, इस CH3Cl का डाइपोल मोमेंट बस नोट करो। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट आपको क्या दिख रहा है? आपको इसका डाइपोल मोमेंट दिख रहा है 18.60, जबकि CH3F का कितना दिख रहा है? 18.47। डाइपोल मोमेंट यूजुअली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ज्यादा होता है, मतलब CH3F का ज्यादा होना चाहिए, जबकि CH3F से Cl का ज्यादा। बस इतना याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोमीथेन इज मोर देन फ्लोरो, और बाकी नीचे आने पे कम होता है, तो उसके हिसाब से कम ही हो रहा है। ये बेटा 18 की जगह 16 हो गया तो कम हो गया। तो डाइपोल मोमेंट में जरा याद रखिएगा, एज एन एक्सेप्शन याद रखिए कि भैया इसका डाइपोल मोमेंट Cl वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है F से, इट इज एक्सेप्शन। ओके, तो द नेचर ऑफ बॉन्ड नॉन पोलर, पोलर, बोथ एंड नन। तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा है RX का बॉन्ड पोलर होता है। ए आंसर दिया है बेटा, क्यों? द नेचर ऑफ बॉन्ड इन एल्काइल। बेटा आप ए आंसर कैसे कह सकते हो? ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था प्लस और माइनस चार्ज आते हैं तो पोलर हो गया ना। ठीक है, जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी? अभी पढ़ा है हमने, डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, यहाँ डिक्रीज आएगा। एटॉमिक साइज, ये तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो गया, एटॉमिक साइज बढ़ता है। रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, बेटा आपको याद आ रहा होगा, दोनों ही केसेस में द आंसर डी इज करेक्ट, आई थिंक तो। ठीक है, और अब आ रहे हैं हम इस चैप्टर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपको याद है ना, अल्कोहल की HX से रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाए थे हमने, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल या तो अगर HCl लिया है तो ZnCl2 ले लीजिए, अगर HBr लिया है तो H2SO4 अच्छा है, और HI लिया है तो ही। शायद आपको याद आ गया हो, इट इज ऑल्सो ल्यूकास टेस्ट इन केस ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल पढ़ते हैं इसे ल्यूकास टेस्ट कहा था। प्राइमरी अल्कोहल टू नॉट रिएक्ट या ओनली रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट आफ्टर 5 मिनट to 10 मिनट, एंड टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, या टर्बिडिटी टर्शियरी में तुरंत आती है। तो ये देखिए पॉइंट, ठीक है। वैसे अल्कोहल का जब हम पढ़ेंगे ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास और अल्कोहल को मिला के इस प्रोसेस का नाम है ग्रोव्स प्रोसेस। ठीक है, या पढ़ चुके हो। और आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ कौन सा हेलोजन एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको याद आएगा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, इसलिए टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है। और ये मेथड तो टार्जन साहब को आप नहीं भूलना चाहिए, याद आया। इसमें जो दोनों हैं वो गैसेस हैं, उड़ जाते हैं, और इसे डार्जन मेथड कहते हैं, हमारी भाषा में टार्जन कहें, और ये उड़ जाते हैं इसलिए बेहतर है। ठीक है, आई होप सो आपको याद आ गया है।
आपको याद आ गया होगा HBr की जगह हम ले सकते हैं NaBr या KBrNH2SO4, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके HBr बना देते हैं और फिर ऑर्डिनरी रिएक्शन हो जाती है। आपको याद आना चाहिए HI वाली रिएक्शन खाली हीट करके हो जाती है और इसके बाद PCl3 PCl5 से भी कर सकते थे। नाउ MCQ, which of the following reagent is used in group synthesis? अब अभी पढ़ा है तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये हमारे मेन रीएजेंट होते हैं। वेरी गुड, ग्रुप्स प्रोसेस में द गैसियस प्रोडक्ट obtained in the liberation, प्रोडक्ट लिबरेट इन द डार्जन मेथड। डार्जन मेथड में कौन कौन से गैसेस उड़ जाती हैं? तो HCl और SO2 दो गैसेस थी, दोनों उड़ गई थी, इसलिए आंसर डी होगा। प्रिपरेशन का और कौन से मेथड से हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड, ये एक साथ दे दिया है, PCl3 PCl5 और SOCl2। आपको याद आ गया होगा, ध्यान रखिएगा PCl3 में फास्फोरस एसिड बनता है, PCl5 में एल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3 बनता है। ठीक है, जिसे यूज कर सकते हैं PCl5। ओके, तो इसमें आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, तो यहाँ से 1 क्लोरोप्रोपेन ही बना दीजिएगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये आपके डार्जन मेथड की रिएक्शन शो कर दी है। ठीक है, और रिएक्टिविटी बता दी है। और बेस्ट मेथड अगर पूछा जाए तो ऑब्वियसली आप थायोनिल या डार्जन क्लोराइड, डार्जन मेथड कहेंगे, जो कि इसमें सी ऑप्शन है, वो आंसर आएगा। ओके, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल के साथ पूछा है एल्काइल हैलाइड का, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो HI फिर HBr फिर HCl। वेरी गुड। अल्कोहल ट्रीटेड विद फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, ठीक है, PI3 से कह रहा है रिएक्ट करिए, तो ऑब्वियसली RI बनाइएगा। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl, ऑब्वियसली अगर HCl से रिएक्ट करेंगे तो वहीं पे आ जाएगा। और A और C एक्चुअली सेम नाम है, टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड का ही नाम है बच्चों, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने एल्केन से पढ़ा है, एल्केन से, एल्कीन से। ठीक है, तो आपको अगर याद आ गया हो एल्केन का हेलोजिनेशन, और एल्कीन में भी हेलोजिनेशन है, लेकिन अंतर याद आना चाहिए ना, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। वेरी गुड। और ऐसे ही एल्काइन से भी हो सकता है, लेकिन मेन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये एल्केन है, इसकी हेलोजन से रिएक्शन करिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करिए, और अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे कह सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बनेगा, HCl अलग होगा, और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। कई स्टेप हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और दिस वन, और कंटिन्यूअस रिएक्शन है, पहले एक क्लोरीन आती है, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के क्वेश्चन हमारे कोर्स में है कि सी, अगर आपको याद आ गया, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन क्या था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, उसका मोलर मास है 72, और उसके 4 मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं या 1, तो 72 मोलर मास होता है पेंटेन का। ठीक है, अब 4 मोनो हेलोजन कब बनते हैं? आइसोपेंटेन। 1 कब बनता है? नियोपेंटेन में। 3 कब बनते हैं? नॉर्मल पेंटेन में। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन में ऑब्वियसली फ्लोरीन में आपको याद आ गया होगा, एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक आध बच्चा ये कह सकता है, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे यार आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव, भैया सब HI, HCl, HBr की बात थी, यहाँ पे डाई हेलोजन की बात है, Cl2, Br2, I2, तो किसका फ्री रेडिकल बन सकता है और वो रिएक्शन। और शायद याद भी आए कि HI वाली रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है उसे इरिवर्सिबल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन से अगर हम यहाँ रिएक्शन करेंगे और बार बार ये रिएक्शन हो जाएगी, तो अल्टीमेटली CCl4 या पायरीन तक ये प्रोसेस जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली सबका मिक्सचर बन सकता है, ये कोई खास पॉइंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, प्रोपेन का अगर हेलोजिनेशन करेंगे तो 2-chloropropan इज द मेजर प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट होगा, और ऑब्वियसली बनेगा तो 1-chloropropan भी और बनेगा 2 भी, लेकिन फ्री रेडिकल 3 डिग्री के ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 फिर 1, तो देखिए 55% है और 45% है। तो पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ परसेंटेज के हिसाब से दिया है।
ऐसे ही ये ब्रोमिनेशन है, ये भी फ्री रेडिकल है, और मेन था आयोडीनेशन जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ऑब्वियसली रिवर्सिबिलिटी रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे HNO3, HiO3, HCO। ये HI को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देते हैं, और जब ये है ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्स कैसे होगी? रिएक्शन रिवर्स होने के लिए इसका होना जरूरी है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही हम इसको करते हैं। The oxidizing agent added to prevent the reversibility of iodination, कौन सा ले सकते हैं? सब ले सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, अब आपको याद आना चाहिए, एक एक करके चारों हट जाएंगे, इसलिए एक्सेस में अगर करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट, अब आपको प्रिपरेशन में आई होप सो याद आ गया होगा, और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे बोरोडीन हंसनीकर रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, वो इस स्लाइड में आएगा। बट वेट अ सेकेंड, नहीं, मैं वही देख रहा था, व्हाट्स द टाइम नाउ, टाइम बच गया 4। ओके, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये मेथड स्लाइड से रिवीजन। काइंडली गिव मी योर फीडबैक, जिससे कि मैं रिवीजन इससे कराऊं या जैसे आप अभी तक क्लास में आके कर रहे थे वैसे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप कहेंगे वहीं आके कराएं तो वहीं, और आप कहेंगे यहाँ से करना तो यहाँ। ठीक है, ओके बेटा सुशांत, थैंक यू। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर।